आज आप और हम शिवलिंग के विषय में चर्चा करेंगे। यहाँ ऋषियों ने पूछा है, महाराज कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम कथम वा तस्य लक्षणम कथम वा तत्समभ्यर्चम देशे काले च केनहि। कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम, महाराज शिवलिंग की प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए, और कथम वा तस्य लक्षणम, शिवलिंग के लक्षण क्या है। कथम वा तत्समभ्यर्चम, शिवलिंग का अर्चन कैसे करना चाहिए। देशे काले च केनहि, अलग अलग देश काल की परिस्थिति में कैसे पूजन करें, कैसे प्रतिष्ठा करें, क्या लक्षण है, कैसे शिवलिंग बनाएं, उन सब विषयों में आप हमें बताइए। अच्छा, बहुत माताओं का प्रश्न होता है कि क्या महाराज घर में शिवलिंग रख सकते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, बाद में फिर कोई हमसे प्रश्न करेगा, इसलिए हम चाहते हैं पहले ही आप लोग श्रवण कर लें। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, महाराज क्या घर पर शिवलिंग रख सकते हैं। माता जी बैठ जाइए, सामने से खड़े नहीं रहिए, बैठ जाइए। अच्छा देखो, हम ये नहीं कह रहे किसी को प्रणाम मत करो, लेकिन ये नियम है, दो जगह पर जहाँ कथा चल रही हो, सामने पुराण विराजमान हो, वहां किसी अन्य को प्रणाम नहीं करना चाहिए। दूसरा, भगवान के गर्भगृह में जहाँ भगवान का विग्रह मूर्ति विराजमान है, वहां किसी और को प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्रणाम करने वाले को भी पाप लगता है और जिसको किया जाता है उसको भी पाप लगता है, अपराध लगता है। कथा में तो आप लोग आए तो सीधे बस मन से ही सबको प्रणाम करके और पीठ को प्रणाम करके अपनी जगह बैठ जाए। कथा पूरी हो उसके बाद बढ़िया गले मिलो, दंडवत प्रणाम करो, बिल्कुल चरणों में लेटकर प्रणाम करो, उसमें कोई मनाही नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। वो तो हम कल आपको बोला भी कि भैया देखो प्रणाम सबको करना चाहिए। प्रणाम करने से क्या होता है, चार चीजें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो प्रणाम करो, लेकिन अभी जब कथा चल रही है, अब बताओ कोई आए, कोई गले मिल रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, तो वो ठीक नहीं है ना, अमर्यादित है। हाँ, इसलिए मेरी सभी माताओं से मेरी प्रार्थना है, आप लोग जब कथा में आए बस सबको मन से ही प्रणाम करके और फिर अपनी जगह पे बैठ जाए। कथा पूरी हो फिर आराम से गले मिलो, आराम से प्रणाम करो, सब फिर कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, पर जितनी देर कथा उतनी देर आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है, सब लोग कृपया शांति बनाकर बैठेंगे। तो हम कह रहे हैं, बहुत लोग प्रश्न करते हैं महाराज घर पे शिवलिंग रखें कि नहीं रखें। अच्छा, घर पर शिवलिंग रख रहे हैं तो कितना बड़ा रख सकते हैं महाराज घर पर। हाँ, तो इन सब विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ऋषियों ने पूछा है, तो सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों चरे विशिष्यते सूक्ष्मम स्थावरे स्थूलमेव हि। शिवलिंग की प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती है, किसी भी देव की प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती है, चल और अचल। चल प्रतिष्ठा किसे कहते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित होने के बाद उस मूर्ति को अपनी जगह से हिलाया जा सकता है, इधर उधर ले जाया जा सकता है, उसको कहते हैं चल प्रतिष्ठा। दूसरी प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं अचल प्रतिष्ठा, जैसे आपने शिवालयों में देखा होगा, जो शिवालयों में शिवलिंग विराजमान करते हैं वो फिर अपनी जगह से हिलता नहीं है, एक जगह स्थिर हो गया, अचल प्रतिष्ठा हो गई उसकी, तो अचल प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा के पूर्व के भी बहुत नियम है। विग्रह को देखो, मेरी एक और प्रार्थना है, अगर आप लोग अपने घर में कोई भी मूर्ति रखते हैं, पहली प्रार्थना तो मैं ये करूं कि प्रयास करो कि घर में मूर्ति मत रखो। आप लोग कहेंगे महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखो उसके पीछे भी हम कारण बता रहे हैं आप सबसे। या तो घर में क्या रखें, तो महाराज सबसे अच्छा तो ये है कि भगवान का चित्र रखो, फोटो। आप अपने घर में मंदिर में चित्र रखिए, राम जी का, शिव जी का, भगवान कृष्ण का चित्र बढ़िया है। अच्छा, मूर्ति कोई रखना चाहे तो क्या करें। अच्छा, मूर्ति रखने को मना क्यों कर रहे हैं, उसका भी कारण है। कारण ये है कि आजकल हम लोगों से विधिवत पूजा नहीं हो पाती। हम लोग देखा देखी में घर में भगवान की मूर्तियां तो ले आते हैं और पूरा मंदिर मूर्तियों से भर देते हैं, और फिर ना उनको रोज स्नान कराते हैं, ना पूछते हैं, ना तिलक, ना चंदन। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमको, मान लीजिए हम रिश्तेदारी में इधर उधर जा रहे हैं तो घर में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं है। ऐसा करने से अपराध लगता है। जिस घर में मूर्तियां लाने के बाद उनका पूजन नहीं होता, उस घर में अशांति का वातावरण होता है, अशांति होती है।
पूर्वकृत शास्त्रों में कथा देखने को मिलती है कि रावण के जीवन को लेकर एक चरित्र है बड़ा प्रसिद्ध मूर्तियों के विषय में, वो मैं आप सबको सुनाऊं, बहुत ध्यान दें। एक बार रावण ने एक बड़ा सुंदर देश था उस पर आक्रमण किया। दस्यु तो वो था ही, लुटेरा था, कहीं भी आक्रमण करता उस देश को लूट लेता। तो रावण ने उस देश की बहुत सारी संपत्ति को लूट लिया। और कहते हैं जब रावण के राक्षसों ने, हमिंग आ रही है, सीटी आ रही है, हल्की सी सीटी आ रही है, उसको ठीक कर। अच्छा, तो हमारे कहने का आशय है, रावण ने जब वहां से बहुत सा धन इत्यादि लेकर वो लंका की ओर आया, तो उस धन में ही उसी नगरी में कोई नरसिंह भगवान का मंदिर था। और राक्षस नास्तिक, उन्होंने उस मंदिर की मूर्ति को भी खजाने में रख लिया। सोने के नरसिंह भगवान की मूर्ति थी, और उस मूर्ति को लेकर के भी वो लंका में आ गए और धन की तरह लंका के खजाने में सब डाल दिया। कहते महाराज एक दो दिन हुआ, लंका में त्रासदी होने लगी, कहीं अकाल मृत्यु हो जाए, कहीं पर विवाद होने लगे, जनता में आक्रोश होने लगे, प्रजा में द्वंद्व छिड़ने लगा। रावण बड़ा चिंतित हुआ। रावण ने कहा भाई लंका में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? कहते हैं रावण विद्वान तो था ही, तो उसने ब्रह्मा जी की आराधना की, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई क्या चाहिए? रावण ने कहा महाराज ये बताइए मेरी नगरी में समस्या क्यों हो रही है? तो ब्रह्मा जी ने रावण से कहा था, बोले रावण तुम कोई मूर्ति अपनी लंका में ले आए हो कहीं से, वो प्रतिष्ठित मूर्ति है, पूजित मूर्ति है, और वो मूर्ति तुम लंका में लाए हो और वो तुम्हारे खजाने में पड़ी है, उसकी पूजा नहीं हो रही, इसलिए उसी के कारण तुम्हारी लंका में बड़ा ये जो कष्ट पीड़ा देखने को